हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो। तो आज हम बात करेंगे +1 क्लास में। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो जैसे हमने सेट में किया था, उसके आगे जो आपका आएगा रिलेशन एंड फंक्शन आएगा। तो इसमें हम बात करेंगे कई सारे जो सेट का जो एडवांस है, भाई इसमें रिलेशन की हम बात करेंगे और साथ साथ फंक्शन का भी बात करेंगे। और इसका भी जो आपका एडवांस है वो आपका +2 क्लास में आता है। अब देखो बात करें इसमें, जैसे हम जो क्लास नंबर आपका ये 9 है +1 क्लास के लिए, खासकर हम बात करें सिलेबस के लिए। तो इसमें क्या है, पहले हम बात करेंगे रिलेशन का, बाद में बात करेंगे उसके फंक्शन का। ये तो इसमें क्या है, आपको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज भी करवाया जाएगा साथ साथ ये, और कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं सिलेबस में या एग्जाम में, उनकी बात भी आपसे की जाएगी इसमें। ये चलो बात करते हैं टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन का। ये अब देखो पहले हम बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन क्या होता है, जैसे हम बात करें, अब मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे फादर हैं, ये तो मेरा क्या है, अगर सिंपल हम व्यवहारिक बात करें, लोगों के बीच में रिलेशन होता है, तो मैंने कहा इस फादर ऑफ, वो मेरे फादर के आपस में रिलेशन है, मेरे ब्रदर से रिलेशन है, मेरा सिस्टर से रिलेशन है ये, या मेरे किसी फ्रेंड से रिलेशन है आपस में ये। तो ये हमारा क्या होता है, व्यवहारिक रूप से रिलेशन होता है एक दूसरे के बीच में ये। और अगर मैथ की मैं बात करता हूँ, मैथ में मैं कहता हूँ 2 लाइन है, 2 लाइन में रिलेशन क्या हो सकता है, इज पैरेलल ऑफ। 2 लाइन पैरेलल हो सकती हैं, परपेंडिकुलर हो सकती हैं, या फिर इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं। तो ऐसे हमारे पास आपस में रिलेशन हो सकता है इसमें की। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये रिलेशन एंड फंक्शन की। देखो इसमें जैसे हमारे पास पहला क्या है, बिल्कुल आपको डेफिनेशन बता रखा है भी क्या चीज़ होता है आपस में ये। उसमें लिखा है टू कॉमन मैन द वर्ड रिलेशन हैज द स्पेशल मैथमेटिकल अपील इज इट मे हैव टेक टू इज फादर ऑफ, आपस में रिलेशन है आपका फादर का, जैसे इज ब्रदर ऑफ, इज फ्रेंडली एंड सोन। इस टाइप के आपस में हमारे पास क्या व्यवहारिक जो होता है रिलेशन होता है ये। और मैथ में अगर हम बात करते हैं इसमें रिलेशन की, जैसे तो मैथ में हमारे पास क्या होगा, इसमें अगर मैथ में हम बात करें तो इसमें आप दे रखा है लाइन के बीच में 2 लाइन परपेंडिकुलर हो सकती हैं, ग्रेटर देन हो सकती हैं ये। तो ऐसे आपका ये 2 नंबर के बीच में आपस में कोई रिलेशन हो सकता है, ये 2 लाइन्स के बीच में रिलेशन हो सकता है ये। तो इन सब की हम बातें करेंगे ये, जैसे हमने सेट को लिखा था वैसे रिलेशन की हम बात करेंगे इसमें की। तो बिल्कुल बेसिक सा आपका इंट्रोडक्शन दे रखा है रिलेशन के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है उसमें आता है ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर क्या होता है, ऑर्डर पेयर लिखने का तरीका भी होता है इसमें ये, तो आपको पता होना चाहिए ऑर्डर पेयर को कैसे लिखा जाता है और क्या फ़र्क होता है सेट और ऑर्डर पेयर में ये। ठीक है, तो उसमें बेसिक क्या बात है, एन ऑर्डर पेयर इज द पेयर ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स टेकन इन द स्पेसिफिक ऑर्डर। या मैं सिंपल कह सकता हूँ, जैसे कि मुझे किसी भी 2 एलिमेंट को लिखना है, जैसे मैंने ऐसे लिखा, इसके लिए हम ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे। ऑर्डर पेयर लिखने के लिए हम ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे। जैसे मैंने सिंपल यहाँ लिखा 2 3, इसमें क्या है 2 एलिमेंट है 2 3, तो ये क्या बन गया, इसका ऑर्डर पेयर बन गया इसमें ये। ठीक है, या मैं वैसे कह सकता हूँ, जब मैं 2 सेट के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट करता हूँ तो वहाँ पर क्या होता है, अगर मैं ये कह दूँ जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है इसको मैं डी मान लेता हूँ। वैसे हम डी का मतलब होता है डोमेन, इसकी हम बात करेंगे आगे जब एक्सरसाइज में आएगा, हम थोड़ा इसमें डिटेल में बात करें डोमेन क्या होता है। और जो सेकेंड होता है वो रेंज होता है ये। ठीक है, जैसे हमने सेट का बात किया था, सेट में हमने क्या बात किया था, मैंने एक सेट लिखा है यहाँ पर 1 2 लिखा है इसमें, ये सेट को हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ये बात ध्यान रखना आपने ये। या फिर आपने क्या किया 2 1 लिख दिया इसमें ये। ठीक है, अब ये दोनों सेट कैसे हैं, दोनों सेट इक्वल है ये। इसमें क्या है, एलिमेंट का अगर आप ऑर्डर चेंज करोगे तो उससे सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एलिमेंट हमें दे रखा है, इसका हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो हमें क्या होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 1 2 है तो यहाँ पर क्या बन गया 2 1 बन गया इसमें ये। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ए बी है तो यहाँ पर ये बी ए बन जाएगा, सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने ऑर्डर पेयर यहाँ पर 2 3 लिखा है, अगर मैं यहाँ पर 3 2 लिखूंगा तो ये दोनों चीज़ इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं सिंपल आपसे बात करूँ, मैंने डी लिखा है, यहाँ पर रेंज लिखा है आर, मैं ये कह सकता हूँ कोई भी हमें रिलेशन दे रखा है, अगर उसमें आप 2 पुट करोगे तो आपका आंसर 3 आएगा। अब आपने इसको ऐसे उल्टा कर दिया, अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप 3 पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। तो दोनों बातों में अलग अलग फर्क है, तो ये बात आपने ध्यान रखना है कि भाई ये चीज़ आपका क्या है, इक्वल नहीं होगा। ठीक है, आगे इसका और भी हम बात करेंगे इसमें। तो यहाँ पर देखो ऑर्डर पेयर में क्या लिख रखा है आपका, ये लिख रखा है इसमें कोई भी ऑर्डर पेयर है, पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, एलिमेंट्स है,
उसको हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हैं ये। और वो ऑर्डर क्या होता है, वो आपका ऑर्डर ये होता है, दो एलिमेंट लिखेंगे ए बी और हम इसमें ओपन ब्रैकेट में लिखा जाएगा। तो वही बात यहाँ लिख रखा है, ऑर्डर पेयर इज रिटन बाय द लिस्टिंग ऑफ टू मेंबर्स और एलिमेंट्स इन द स्पेसिफिक ऑर्डर सेपरेटिंग देम बाय कॉमा। कॉमा से इसको मुझे अलग करना है, एनक्लोजिंग द पेयर ऑफ, इसमें क्या है हमारे पास ओपन ब्रैकेट का यूज करना है हमें की इन द ऑर्डर पेयर। आपको एग्जांपल बता रखा है, जैसे कि अगर ए और बी हमारे पास क्या है एलिमेंट्स दे रखा है, तो हमने क्या करना है इसमें ए ओपन ब्रैकेट आएगा कॉमा बी, ऐसे आपने लिखना है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है इसमें की, ठीक है। तो इसमें क्या है, ए तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा या कंपोनेंट हो जाएगा, बी क्या होगा हमारे पास सेकंड एलिमेंट या सेकंड कंपोनेंट हो जाएगा ये। तो ये हमारे पास क्या है ऑर्डर पेयर को लिखने का एक तरीका होता है जो आपको पता होना चाहिए इसमें ये। चलो आगे बात करते हैं, जैसे ये अब यहाँ पर क्या है, जैसे इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर, दो ऑर्डर पेयर है, इक्वल कब होंगे इसमें, अगर सिंपल सी बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, टू ऑर्डर पेयर दे रखा है ए बी बी सी, इक्वल कब होगा इसमें, हमने सिंपल लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर एक ऑर्डर पेयर लिखा ए बी और यहाँ पर क्या लिखा है एक ऑर्डर पेयर लिखा बी सी लिखा है, ठीक है। ये इसका नाम चेंज कर लेते हैं, सी डी करते हैं इसको। ये हमने क्या किया, यहाँ पर सी लिखा और डी लिखा है। अब दोनों के दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे, हम इसकी बात करते हैं। जैसे कि अब वो बात करें यहाँ पर, जैसे भाई हमारे पास ए और बी और सी डी दो ऑर्डर पेयर है, अगर इसमें जो ए है इसका वैल्यू सी के बराबर आ जाए और बी है इसका वैल्यू डी के बराबर आ जाए, उस केस में ही दोनों ऑर्डर पेयर क्या होंगे, इक्वल होंगे इसमें ये, ठीक है। ए और बी दे रखा है, सी और डी दे रखा है। अब क्या है, ए सी के इक्वल है, बी क्या है डी के इक्वल है, ये तभी आपका इक्वल होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ भाई दोनों सेम सेम होगा ना, तभी ऑर्डर पेयर इक्वल होगा, बाकी अदर केस में इक्वल नहीं होगा इसमें ये, ठीक है। सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पर लिखा 2 3, ये एक ऑर्डर पेयर है और यहाँ भी क्या लिखा आपने 2 3, तो ये क्या है इक्वल ऑर्डर पेयर है ये। इसके अलावा कुछ और नंबर होगा तो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो यही आपको बता रखा है ए सी के बराबर होगा, बी और यहाँ पर आप चाहे चलो बी का रखा है बी के बराबर होगा, उस केस में इक्वल होगा। वैसे यहाँ पर डी लिखो आप ये, ठीक है, यहाँ पर डी आएगा, डी के इक्वल आएगा तभी ये इक्वल होगा इसमें ये बेसिक सी बात है। ये कुछ बातें आपको बता रखी हैं, पता होनी चाहिए इसमें ये। जैसे पहली बात है ये ऑर्डर पेयर के बारे में बता रखा है इसमें आपको, भाई ऑर्डर पेयर क्या है, ए बी है बी ए है, ये क्या डिफरेंट होता है ये मैंने बात कर चुका हूँ उसमें। ये अगर मेरे पास 2 3 दे रखा है और 3 2 है, ये दोनों क्या है इक्वल नहीं होता है, दोनों अलग अलग होता है। ये इक्वल कब हो सकता है, तो दोनों का वैल्यू सेम हो। सेम मतलब क्या है, ए और बी दोनों बराबर है तो इक्वल हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2 2 लिखा है इसमें, ये अब इसका आप उल्टा करोगे तो भी 2 2 आएगा। अब ए और बी का वैल्यू सेम है तो ये इक्वल ऑर्डर पेयर बन जाएगा इसमें, बेसिक सी बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात और लिखा है इसमें सेकंड टू, ये क्या देखो कर्ली ब्रैकेट्स में आपको लिखा हुआ है ये, इसका मतलब ये सेट है ये, ठीक है। अब सेट में क्या है, 2 एलिमेंट्स है ए और बी, ये क्या है ऑर्डर पेयर है, ये ओपन ब्रैकेट में है तो ऑर्डर पेयर है ए और बी। तो ये दोनों चीज़ इक्वल नहीं होता है, दोनों अलग अलग होता है। कर्ली ब्रैकेट्स में होगा तो वो सेट को रिप्रेजेंट करेगा और सिंपल आपका ये ओपन ब्रैकेट में होगा। तो अगर हम बात करें, हमने से इंटरवल का भी बात किया था, इंटरवल को रिप्रेजेंट कर सकता है या फिर रिलेशन के केस में हम बात करें ये ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करेगा इसमें ये, ठीक है। तो ये बात आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें ये कि भाई इसमें क्या है कर्ली ब्रैकेट्स है तो सेट्स है, ये नॉट इक्वल टू, ये ओपन ब्रैकेट है ए बी आपका, ये आपका ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करता है इसमें ये। चलो आगे बात करते हैं, जैसे कि आगे इसमें जो हमारे पास आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है, यहीं से क्वेश्चन आपका आता है। तो क्या चीज़ होता है इसको एक बार समझ लेते हैं, ये एग्जाम्पल भी करेंगे इसमें, पहले सिंपल सी बात करते हैं ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 सेट में दे रखा है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से, ऐसे ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनाने, 2 सेट दे रखे हैं ए और बी, इसको आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, ए क्रॉस बी। अब ये लिखा है इसमें ए एंड बी 2 नॉन एम्प्टी सेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए बी। जो भी इसका सेट ऑफ ऑर्डर पेयर है ए और बी में, सभी ऑर्डर पेयर मुझे देना है इसमें ये,
which can be formed by taking the first element from set A। अगर A वाला आगे है तो फर्स्ट एलिमेंट हमेशा A से लिया जाएगा, और अगर B वाला सेट आगे है तो फर्स्ट एलिमेंट हमेशा B से लिया जाएगा इसमें ये, ठीक है, और सेकंड एलिमेंट B से लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल एक बात करते हैं, जैसे ये अगर मुझे एक रोज B को फाइंड आउट करना है, ये क्या कहता है कि भाई जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का वो हमेशा कहाँ से होगा, वो A सेट से होगा ये, और जो सेकंड एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का वो कहाँ से होगा, वो B सेट से होगा ये। अगर मुझे एक रोज B निकालना है तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट आपका A सेट से होगा और सेकंड एलिमेंट क्या होगा, B सेट से होगा ये। अगर मैंने आपको ये बोला कि मुझे B क्रॉस A का वैल्यू निकालना है ये, अब B को मैंने आगे लिख दिया है इसमें और A को क्या लिखा है, बाद में लिखा है। अब क्या होगा इसमें, जब हम ऑर्डर पेयर निकालेंगे तो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो कहाँ से होगा, वो B से होगा। अब सेकंड एलिमेंट कहाँ से होगा, वो A सेट से होगा ये। तो ये बात आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है ये, ठीक है। तो ऐसे आपने ऑर्डर पेयर को सॉल्व करना है। तो ऐसे इसको रिप्रेजेंट किसको करेगा, ये रिप्रेजेंट करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन आएगा इसमें आगे, और भी क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। ये इसको रिप्रेजेंट करके दिखा रखा है A क्रॉस B, तो A B हमारे पास ऑर्डर पेयर है, A बिलोंग करेगा A सेट से और B करेगा हमारे पास B सेट से बिलोंग करेगा। मतलब फर्स्ट एलिमेंट A से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट B से बिलोंग करेगा, अगर आप A क्रॉस B का वैल्यू फाइंड आउट करके दिखा रहे हो तो। एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ये अब यहाँ पर क्या है, आपके पास सेट A है और सेट B दे रखा है इसमें। अब दोनों बातें किया है इसने, क्या बातें किया है, आपसे बोला है कि आप A क्रॉस B बताओ, भाई A क्रॉस B का वैल्यू क्या आएगा, पहला क्वेश्चन आपसे ये। सेकंड क्या है, B क्रॉस A निकालेंगे ये, आपने A क्रॉस B बताना है और B क्रॉस A निकालना है, दोनों को हम फाइंड आउट करेंगे इसमें ये। अब करना क्या है हमें, अगर हम बात करें क्वेश्चन का, जैसे ये अब इसका मुझे ऑर्डर पेयर लिखेंगे इसमें ये। अगर हम A क्रॉस B निकालते हैं इसमें, तो एक फॉर्म कर लेते हैं, जैसे A क्रॉस B लिखा, तो इसमें पहले 2 की बात करें। 2A सेट का फर्स्ट एलिमेंट है, इसका रिलेशन इसके साथ और इसका रिलेशन इसके साथ, दोनों के साथ हम इसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे। अब कैसे बनाना, देखो यहाँ पर ये आपने लिखा है यहाँ पर 2, x, ये बन गया ऑर्डर पेयर x के साथ में, और यहाँ लिखा आपने 2, y, ये बन गया y के साथ में। तो 2 का हमने क्या किया, B के दोनों सेट के साथ में रिलेशन बना दिया, हम इसका निकाल रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसका सेकंड एलिमेंट हमने लिया A सेट का, ये 4 है ये, तो हमने क्या किया इसमें 4 का रिलेशन x के साथ में और 4 का रिलेशन y के साथ में, दोनों के साथ में हमने 4 का भी कर दिया। हम फर्स्ट एलिमेंट A सेट का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम A क्रॉस B फाइंड आउट कर रहे हैं इसमें ये। अब सेकंड लास्ट एलिमेंट की बात करते हैं, ये हमारे पास क्या है, 6 है ये, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 का रिलेशन x के साथ में, 6 का रिलेशन y के साथ में ये। तो ऐसे आपने इसको करना है, ठीक है, ऐसे आपने करना है। तो ये वैल्यू किसका आ जाएगा, A क्रॉस B का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। ये वैल्यू किसका आएगा, A क्रॉस B का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया इसमें। अब इसने क्या बोला, आपने B क्रॉस A का भी वैल्यू बताना है, B क्रॉस A का भी वैल्यू निकालना है ये। तो इसमें देखो फर्क क्या होगा, इसमें फर्क आपका ये होगा, अब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो B सेट का लेना है आपने ये। तो हमारे पास क्या है, B का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, x, तो क्या बनेगा इसमें x2 आ गया इसमें, x4 x6, x2 आ गया, x4 x6, ऐसे क्या बनेगा y2 y4 y6। तो आपने B के एलिमेंट को अब आगे लेना है और x के एलिमेंट को हम बाद में लेंगे इसमें ये, ठीक है। जितने भी एलिमेंट है हर एक के साथ में इसका रिलेशन निकालेंगे, ये इसका बन गया, इसका ऑर्डर पेयर बन गया हमारे पास, ठीक है। एक बात ध्यान रखना है, आपने आगे आपको बता रखा है A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। अब आपने A क्रॉस B भी फाइंड आउट किया है, B क्रॉस A भी निकाला है, तो दोनों चीज़ें क्या है, इक्वल नहीं आएंगी, ठीक है। दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इक्वल नहीं आती हैं। तो इसमें एलिमेंट आपके आगे पीछे दे रखे हैं और इसके हमने स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं भाई ऑर्डर पेयर में क्या होता है, AB और BA इक्वल नहीं होता है जब तक AB इक्वल ना हो हमारे पास, ठीक है। तो दोनों ही इक्वल नहीं है इसमें ये, या मैं ये कह सकता हूँ ये इक्वल कब हो सकता है, जब A और B इक्वल सेट है तो ये। अब यहाँ देखो फॉर एग्जाम्पल एक बात और इसने कहा है, जैसे ये आगे n लगा दिया, A
अब हमारे पास क्या किया इसने, एक चीज इसने क्या पर यहाँ पर ये बोला n a क्रॉस b। इसका मतलब क्या है, जब आपने a क्रॉस b अगर सेट का निकाला है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है, तो n मैंने आगे लगाया, इसमें मैंने आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे इन दोनों के सेट में। ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितना बनेगा ये आपने बताना है इसमें। ये तो करना कुछ नहीं है, आपने ये देखना है भाई ए सेट में कितने एलिमेंट है, इनटू में बी सेट में कितने एलिमेंट है। अब ए में क्या है हमारे पास 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है 6 हमारा आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, ए क्रॉस बी मतलब आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला उसमें ये। अब मैंने इसमें कहा n a क्रॉस b, इट मीन्स उस a क्रॉस b को आपने निकाला है, उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितना बनेगा ये आपने बताना है। तो आपका क्या आएगा इसमें, जितने एलिमेंट a में है इनटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू b सेट, तो दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। जैसे ये सिंपल एग्जांपल दे रखा है n a क्रॉस b इज इक्वल टू 6 आएगा, और इसमें ये 3 इंटू 2 किया आपने, दोनों को एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, और ये n b क्रॉस a भी निकालोगे सेम आएगा ये। ठीक है, a क्रॉस b निकाला हमने, b क्रॉस a निकाला, दोनों इक्वल नहीं होता है, पर आपने n a क्रॉस b निकालोगे और n b क्रॉस a निकालेंगे, उस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर दोनों में सेम आएंगे ये। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है जो आपको पता होना चाहिए, इसमें आसान सी बात है ये। चलो आगे बात करते हैं। जैसे ये आगे हम बात करें, जैसे हमारे पास आगे क्वेश्चंस क्या है, तो इसमें आपको ये सेम बता रखा है a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। कब इक्वल हो सकता है, जब a और b इक्वल सेट है तब आपका इक्वल होगा इसमें ये। ठीक है, सेम क्या है, a और b 2 फाइनाइट सेट है, तो क्या होगा n a क्रॉस b निकालना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन b, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इसका वैल्यू आ जाएगा। आप ये भी लिख सकते हो भाई n a क्रॉस b इंटू में b क्रॉस a, ये क्या होता है, इक्वल होता है ये। अभी हमने पीछे किया था, a सेट में 3 एलिमेंट थे, b सेट में 2 एलिमेंट्स थे, आपने n a क्रॉस b निकाला, आंसर कितना आया 6, n b क्रॉस a निकालोगे उसमें भी आंसर क्या आएगा 6 आएगा इसमें ये। ठीक है, तो दोनों बातें हम पहले कर चुके हैं, आपको पता होना चाहिए इसमें। चलो आगे बात करते हैं। जैसे ये आगे इसने क्या बोला, अगर a क्रॉस b निकाला आपने, फाई आ गया ये। ठीक है, फाई मतलब नल सेट आ गया, कुछ आया ही नहीं हमारे पास। तो ये कब हो सकता है, जब a और b भी नल सेट होगा तभी होगा ये। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये आपने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला और वो कितना आ गया 5, नल सेट के बराबर आ गया। तो ये कब हो सकता है, जब a एंड b बोथ आर नल सेट या एम्प्टी सेट। ठीक है, बेसिक सी बात है। चलो आगे बात करते हैं। a और b क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, आइदर a और b इज ए इनफाइनाइट सेट, देन सो a क्रॉस b। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, ये स्टेटमेंट शायद हाफ है ये। a क्रॉस b क्या है आपका, नॉन एम्प्टी सेट है, आइदर a और b इनफाइनाइट सेट, देन हमारे पास क्या है a क्रॉस b। इसका आगे स्टेटमेंट देखना पड़ेगा थोड़ा सा ये, तो ये आपका थोड़ा सा इसको दोबारा रीचेक करेंगे ये। चलो आगे बात करते हैं। एक और दे रखा है इसमें, 2 डायमेंशन का दे रखा है, 3 डायमेंशन का दे रखा है, इसकी बात करेंगे, क्वेश्चंस भी इसमें आएगा। जैसे ये इसने क्या बोला, हमारे पास 3 सेट है ABC, हमारे पास क्या है 3 सेट है ABC। अब क्या है, जैसे A सेट है हमारे पास, B सेट है और C सेट है हमारे पास। ठीक है, इसमें क्या है, जो A है वो A में बिलोंग कर रहा है, B में बिलोंग कर रहा है, C किस में बिलोंग कर रहा है, C में बिलोंग कर रहा है ये। ठीक है, अब मुझे इन तीनों का ऑर्डर पेयर बनाना है ये। ठीक है, मैंने ये कहा कि मुझे बताना है a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस कितना आएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा a डॉट b डॉट c। तो इसका हमारे पास क्या है, ये ऑर्डर पेयर आपका ट्रिपल बन जाएगा ये। पहले हमारे ऑर्डर पेयर में क्या है, 2 सेट थे तो 2 ही ऑर्डर पेयर बन रहे थे a और b। अब यहाँ पर क्या हुआ, a b और c आ जाएगा इसमें ये। तो बेसिक सी बात दे रखा है ये, तो इसका ये क्या बन जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट ABC। ठीक है, आगे इसमें भी क्वेश्चन करेंगे इसको, पहले हम इसमें लगा लो a क्रॉस b निकाल लेंगे, बाद में उसका c से भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो हमारा उसका आंसर आ जाएगा इसमें ये। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। जैसे ये सिंपल सी बात है, ये आपके पास r क्रॉस r दे रखा है, r क्या है, रियल नंबर है, बिलोंग कर रहा है इसमें। तो अगर ऑर्डर पेयर मेरे पास 2 में दे रखा है x y में,
तो इसको हम कहते हैं 2 डायमेंशनल स्पेस कहते हैं ये, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ऑर्डर पेयर 2 3 आ गया, इसमें केवल 1 3 आ गया है, तो ये 2 डायमेंशनल स्पेस आ जाएगा। और इसमें मैंने पीछे एग्जांपल दिया 1 2 3 आ गया, ये ABC आ गया, इसमें ये 3 सेट दे रखे हैं, जिसको हम कहेंगे 3 डायमेंशनल स्पेस। अगर 2 दे रखा है तो 2 डायमेंशनल आ जाएगा, 3 दे रखा है हमारे पास तो ये आएगा 3 डायमेंशनल स्पेस आ जाएगा इसमें ये, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सी बात है ये। आगे इसमें आपका जैसे +1 में 2D आता है और +2 में आपका 3D आएगा, तो वहाँ भी हम बात करेंगे 2D 3D क्या होता है, डिटेल में बात करेंगे। बस यहाँ बेसिक सी बात आपने समझना है इसमें। अब यहाँ पर क्या है, इसी के बेस पे हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चंस दे रखे हैं ये, जो इसमें क्या है, हमने सिंपल सा बात किया है, ऑर्डर पेयर का बात किया है और कार्टेशियन प्रोडक्ट का बात किया है इसमें ये, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और बताऊंगा आपको, उसको भी नोट कर लो, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है ये। जैसे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन क्या रहेगा इसमें, क्वेश्चन आपका ये रहता है, हमारे पास ए सेट है, इसमें क्या है 3 एलिमेंट है, और बी सेट है ये, इसमें क्या है हमारे पास, इसमें भी 3 एलिमेंट है। आपने क्या करना है, A क्रॉस B फाइंड आउट करना है और B क्रॉस A फाइंड आउट करना है इसमें ये, ठीक है। A क्रॉस B फाइंड आउट करना है और B क्रॉस A फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या रहेगा इसमें, आपने ये बताना है, जब इसमें हम A क्रॉस B और B क्रॉस A को फाइंड आउट करेंगे, उसमें टोटल नंबर ऑफ कॉमन ऑर्डर पेयर कितना आएगा इसमें ये, टोटल नंबर ऑफ कॉमन ऑर्डर पेयर का वैल्यू कितना आएगा, ये आपने बताना होगा इसमें ये। इसमें भाई हम ऑर्डर पेयर निकालेंगे तो उसमें टोटल जो कॉमन वैल्यू है वो कितना बनेगा, वो आपने बताना होता है इसमें ये। तो कॉमन की बात करें, देखो इसमें क्या है, अगर कंपटीशन में क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आसान आता है, पर सिलेबस में आएगा तो वहाँ थोड़ा सा आपने इसको करके दिखाना पड़ेगा। तो पहले मैं कंपटीशन वाली बात कर लेता हूँ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आता है। आपने बस ये देखना है इसमें एलिमेंट कितने कॉमन है ये, जैसे यहाँ पर क्या है, केवल इसमें 2 एलिमेंट कॉमन है ये, कॉमन क्या है 2 और 3, 2 एलिमेंट कॉमन है। जितने एलिमेंट हमारे पास कॉमन होंगे हम उसका स्क्वायर कर देंगे ये, ठीक है। तो 2 एलिमेंट कॉमन है, 2 का स्क्वायर किया, मेरे पास आ गया 4। इसका मतलब क्या है, इसमें आप A क्रॉस B और B क्रॉस A ऑर्डर पेयर निकालोगे तो आपके पास 4 ऑर्डर पेयर क्या आएंगे, कॉमन आएंगे इसमें ये, ठीक है। जितने एलिमेंट्स A और B में कॉमन है आपने उसका स्क्वायर करना है ये, ठीक है। उतना ऑर्डर पेयर क्या होगा इसका, हमारे पास कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें ये, अगर इसको मैं ऐसा करना चाहे तो अब A क्रॉस B निकालना है हमने, तो ऑर्डर पेयर कितना बनेगा, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 3 है, तो 3 3 जा 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे इसके। तो हम करते हैं, तो यहाँ पर ये हमने क्या किया, 1 2 1 3 1 4, यहाँ पर आ गया 2 2 2 3 2 4, और ऐसे हमने निकाला है इसमें 1 4 2 4 और 3 4। तो हमने क्या किया, ये A क्रॉस B का वैल्यू निकाल लिया है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर B क्रॉस B निकालते हैं, B क्रॉस A भी निकालते हैं। यहाँ पर ये क्या है, A क्रॉस B। अब निकालते हैं यहाँ पर B क्रॉस A निकालते हैं। अब B का क्या आएगा, 2 पहले आएगा, 2 1 आएगा, 2 2 आ जाएगा इसमें, ये 2 3 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आएगा 3 1 आएगा इसमें, 3 2 आएगा और 3 3 आएगा इसमें ये, ठीक है। ऐसे क्या आएगा इसमें, 4 1 आएगा हमारे पास, 4 2 आएगा और 4 3 आएगा ये। तो B के एलिमेंट हमने पहले लिख दिए इसमें ये, ठीक है। हमने ये A क्रॉस B क्रॉस निकाला इसमें ये। अब बताना क्या है मुझे, कॉमन ऑर्डर पेयर बताना है। कॉमन क्या है, देखो इसमें अब यहाँ पर मेरे पास अगर बात करें जैसे कॉमन ऑर्डर पेयर की 2 2, एक तो हमारे पास ये दोनों में कॉमन है नंबर 1, और क्या कॉमन है 2 3 कॉमन है ये, तो 2 3 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। और क्या कॉमन है इसमें ये, और अगर हम बात करें इसमें हमारे पास और जो कॉमन है, देखो एक बार आप ये 1 2 2 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो ये कॉमन आ गया इसमें। आगे इसमें कितना आ गया, 3 1 नहीं कॉमन है इसमें, 3 2 भी कॉमन नहीं है इसमें ये, और हमारे पास क्या है 3 3, तो 3 3 इसमें ऊपर कितना बन गया हमारे पास, हमने इसमें किया यहाँ पर ये आ गया A क्रॉस B निकाला, ठीक है, 1 2 3 आ गया इसमें, ठीक है, 2 2 आ गया इसमें, तो लास्ट में यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर क्या आएगा 3 2 आएगा ये,
और यहाँ पर आएगा 3 3 आएगा और 3 4। तो ये क्या है, ये 3 3 कॉमन दोनों में, ये 3 3 कॉमन है और 3 2 कॉमन भी है, ये कॉमन है। ठीक है भाई, आपने 3 2 करना था, 3 2 हमने यहाँ पर आएगा, 3 3 आएगा इसमें ये, और 3 4 आएगा लास्ट में ये। तो ये 4 इसमें कॉमन है ये। तो एग्जाम में तो आपने ऐसे करना पड़ेगा सिलेबस में, पर इसमें हम बात करें जैसे ये, पर जब कंपटीशन में आता है तो वहाँ तो क्या सिंपल सी बात है, जितने एलिमेंट ए और बी में कॉमन है आपने उसका स्क्वायर करना है, उतना हमारे पास क्या ऑर्डर पेयर कॉमन होगा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में इसमें ये। ठीक है, तो बिल्कुल आपने बेसिक सी बात है ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो हमने पढ़ा है सारा कुछ, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है इसमें, ऑर्डर पेयर पढ़ा है थोड़ा बहुत ये, तो इसी में पढ़ा है। जो पहला एक्सरसाइज आपका इसी पे बनेगा, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बाद में इसका एक्सरसाइज भी देखेंगे कैसे क्वेश्चन उसमें मिलेंगे हमें ये। तो यहाँ हमें 2 ऑर्डर पेयर दे रखा है, दोनों कैसा है, इक्वल है, और आपने बताना है एक्स वाई का वैल्यू कितना आएगा, ये आपने बताना है ये। तो करना कुछ नहीं है, कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करना है आपने इससे, मतलब क्या है x + 1 = 3, ये चीज़ आपको गिवन है। अब x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया इसमें ये, और यहाँ पर हमें क्या गिवन है, y - 2 = 1, और y का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया इसमें, 3 आ गया इसमें ये। ठीक है, 2 आपको ऑर्डर पेयर दे रखे हैं, दोनों क्या है, इक्वल ऑर्डर पेयर हैं ये। तो हमने बात किया है AB = AB BA के बराबर कब होगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा, AB = B होगा ये। तो हमने सेम किया, इसको इससे कंपेयर किया, इससे कंपेयर किया, दोनों सेम आ गया, एक्स वाई का वैल्यू हमने निकाल लिया इसमें ये। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। जैसे ये आगे इसमें क्या है, हमें P एक सेट दे रखा है और Q सेट दे रखा है, आपको बताना है फॉर्म ऑफ द सेट P क्रॉस Q निकालना है, आपने Q क्रॉस P निकालना है। ठीक है, क्या दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आएगा इसमें, ये आपसे ये पूछा है इसमें, ये आर दीज 2 प्रोडक्ट्स इक्वल। तो P क्रॉस Q और Q क्रॉस P इक्वल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, जब तक वो दोनों इक्वल सेट ना हो। ये तो दोनों इक्वल सेट नहीं है, दोनों में अलग अलग एलिमेंट है, तो इक्वल तो आएगा नहीं, पर आपको इसको निकाल के दिखाना है। तो हमने क्या किया, पहले P क्रॉस Q फाइंड आउट किया। तो ये हम कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर A है, यहाँ पर आ गया R, यहाँ पर क्या आ गया, B आ गया, यहाँ पर आ गया R, यहाँ पर C आ गया, यहाँ पर आ गया R। तो ये तीनों जो एलिमेंट है, यहाँ सिर्फ एक एलिमेंट है, तो हमारे पास AR BR CR, ये बन गया P क्रॉस Q बन गया हमारे पास। अगर हमें Q क्रॉस P निकालना है हमने, तो अब क्या होगा इसमें, Q का एलिमेंट पहले लेना है आपने, तो यहाँ पर QA आएगा, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास RA आएगा, और यहाँ पर RB आएगा इसमें ये, और यहाँ पर क्या आएगा RC आएगा। तो ये आपका बनेगा P क्रॉस Q निकाला आपने, Q क्रॉस P निकाला, और दोनों क्या इक्वल है ये, तो दोनों ये इक्वल नहीं है। आपने क्या लिखना है, P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंपल से आपने इसको सॉल्व करना है ये। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर ये अब क्वेश्चन आपको दे रखा है जैसे ये, अब यहाँ पर क्या है, अगर बात करें क्वेश्चन की, जैसे हमारे पास क्वेश्चन हमें दिख रहा है, तो आपने इन चारों का वैल्यू निकाल के दिखाना है आपने। यहाँ पर क्या है, आपसे 3 सेट गिवन है, तो आपने बताना है इन चारों का वैल्यू क्या आएगा। अब हम सिंपल सी बात करते हैं, तो सेट में हमने इंटरसेक्शन यूनियन किया था, उसका भी यूज़ कर रखा है, साथ में क्या किया इसने, कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी यूज़ कर लिया इसमें ये। तो दोनों की हम बात करेंगे। जैसे ये पहला क्या दिया इसने, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो हम पहला काम क्या करेंगे, पहला काम हम करेंगे इसमें, हम जो वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यू हम निकालेंगे इसमें B इंटरसेक्शन C का वैल्यू निकालेंगे, B इंटरसेक्शन C। और B और C में कॉमन क्या है, तो हमें दिख रहा है इसमें B और C में कॉमन क्या है, केवल 4 कॉमन है ये। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसका वैल्यू आएगा 4। हमारे पास क्या है, B सेट और C सेट में केवल 4 कॉमन है, तो ये दोनों का हमारे पास वैल्यू आ गया, किसमें आ गया, इसका इंटरसेक्शन आ गया। अब हमें क्या करना है, A सेट में के साथ हमें A जो सेट दे रखा है उसके साथ हमें क्या करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है ये। तो A सेट के साथ में हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो A सेट गिवन है 1 2 3, तो इसका हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर आएगा 1 4। A सेट का आपने लेना है फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट क्या होगा, B इंटरसेक्शन C सेट का होगा, और वो कितना है 4। यहाँ पर क्या आएगा 2 4 आ जाएगा, और ये कितना आएगा 3 4 आएगा इसमें।
तो ऐसे हमने क्या किया इसमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का जो वैल्यू आएगा उसको हमने फाइंड आउट कर लिया इसमें इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर। ये चलो आगे बात करते हैं। जैसे ये नंबर 2, अब इसने क्या दिया हमारे पास, दो चीज़ें हमें दी है इसमें भाई। पहले आप ए क्रॉस बी निकालो, फिर आप ए क्रॉस सी निकालो। दोनों को निकालने के बाद आपने देखना है उसका इंटरसेक्शन क्या बनेगा, ये चीज़ आपने बताना है। ये तो हमने क्या किया इसमें, हमने दोनों का वैल्यू निकाला। पहले क्या किया, ए क्रॉस हमने निकाला बी, तो ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं। यहाँ 3 एलिमेंट है, बी में क्या है हमारे पास 2 एलिमेंट्स है, तो 6 बनेगा इसका ऑर्डर पेयर हमारे पास। तो ये क्या बनेगा 1 3 1 4। आगे क्या आएगा इसमें 2 3 आएगा, और ये बनेगा 2 4 बनेगा इसमें भी। और यहाँ पर क्या आएगा 3 3 आएगा, और ये क्या बनेगा 3 4 बनेगा ये। तो ये हमारे पास क्या बन गया इसमें, ये ए क्रॉस बी बन गया। ठीक है, 1 3 आ गया इसमें, यहाँ पर 1 4 आ गया, 2 3 आ गया, 2 4 3 3 3 4। ये हमने ए क्रॉस बी फाइंड आउट किया। अब क्या करेंगे इसमें, ए क्रॉस सी भी फाइंड आउट करेंगे इसमें हम। तो हमने क्या किया, ए क्रॉस सी को भी फाइंड आउट हमने किया इसमें। अब ए क्रॉस सी की बात करें, ए में कितना है 3 एलिमेंट्स है, सी में कितना है 3 एलिमेंट्स है। इसका जो कार्डिनल प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितना आएगा 9 आएगा। तो इसमें करते हैं यहाँ पर ये, पहले हमने क्या किया इसमें 1 4 1 5 और 1 6 आ गया हमारे पास। आगे हमने क्या किया इसमें 2 4 2 5 2 6 आ गया। ऐसे आगे निकाला इसमें 3 4 आ गया हमारे पास, और ये 3 5 आ गया, और ऐसे क्या आ गया 3 6 आ गया। तो ऐसे हमने इसका ऑर्डर पेयर निकाल लिया इसमें की। ठीक है, 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, दोनों के बीच में आपने बताना है इसमें इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, इसको फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या है, ए क्रॉस बी, इसमें अगर आपने फाइंड आउट किया है, ए क्रॉस सी को फाइंड आउट किया है। अब इसमें कॉमन आपने इसके ऑर्डर पेयर देखने हैं, कॉमन ऑर्डर पेयर इसमें कौन कौन सा होगा ये आपने बताना है। जैसे ये अब हमें दिख रहा है इसमें 1 3 इसमें कॉमन नहीं है इसमें, तो 1 4 क्या है कॉमन है ये। तो आपके आंसर में क्या आएगा, एक तो आ जाएगा 1 4, हमारे पास क्या आ गया 1 4 आ गया इसमें। और देखो इसमें आप ही 2 4 कॉमन है इसमें, तो हमारे पास क्या आएगा, एक 2 4 आ जाएगा इसमें। 2 4 की बात करें, 2 4 कहाँ पर है हमारे पास, 2 3 नहीं है इसमें, तो 2 4 दोनों में कॉमन है, 2 4 आ गया इसमें की। और बात करें इसमें 3 3 नहीं है इसमें, 3 4 कॉमन है ये, तो 3 4 भी आपने लिखना पड़ेगा इसमें। ये आ जाएगा 3 4। तो दोनों का हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा, ये 1 4 2 4 3 4 ये। ठीक है, सिंपल आपने देखना है, आसानी से इसको आप कर सकते हो आप ये। चलो आगे बात करें। अब यहाँ क्वेश्चन और दिए आपको, थर्ड की बात करते हैं। फोर्थ को खुद करना है आपने, थर्ड क्वेश्चन करेंगे इसमें। अब थर्ड को करते हैं इसमें, थर्ड की बात करें। जैसे ये थर्ड में क्या है, आपने बताना है इसमें, क्या बताना है हमें, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो पहले आपने बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा। यूनियन निकालना आपको सिखा रखा है, कैसे उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो ये। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका यूनियन को हम फाइंड आउट करते हैं इसमें। तो हमने क्या किया इसमें, बी यूनियन सी का वैल्यू फाइंड आउट किया। बी हमारे पास ये है, और सी जितना आ जाएगा, ये कितना बनेगा इसमें, ये आएगा 3 4 5 6। आपने इसका यूनियन निकाला, कितना आ गया 3 4 5 6। यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों सेट के सभी एलिमेंट आपने लेने हैं, जो एलिमेंट कॉमन है उसको केवल आपने एक बार लेना है ये। तो यहाँ पर 4 कॉमन था, 4 को हमने एक बार लिखा, 3 4 5 6 बन गया इसका यूनियन। अब आगे बात करें, क्रॉस करना है इसका ए के साथ में। तो ए में मेरे पास कितना है, 3 एलिमेंट है, 1 2 3। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर हम क्रॉस करेंगे इसका, ए के साथ में इसका क्रॉस करते हैं। जैसे यहाँ पर ये, तो आपने ये करना है, ए क्रॉस आएगा और बी यूनियन सी आएगा। इसमें तो 4 एलिमेंट है, इसमें 3 है, तो 3 4 जा 12, 12 इसके बनेंगे ऑर्डर पेयर ये। ठीक है, अब जो लिखते हैं इसको यहाँ पर। अब पहले क्या है, ए वाला हमारे पास सेट है, तो ए के एलिमेंट पहले लिखने हैं आपने, सेकंड में क्या आएंगे, बी के एलिमेंट आएंगे। अब यहाँ पर देखो 1 है हमारे पास, तो 1 का रिलेशन 3 के साथ में, 1 का रिलेशन 4 के साथ में, 1 का रिलेशन आएगा 5 के साथ में, 1 का रिलेशन आएगा 6 के साथ में। ठीक है, तो ये हमने इसको ऐसे लिख लिया।
अब आगे बात करें इसमें, सेकंड एलिमेंट क्या 2 है, यहाँ पर आएगा 2 3, यहाँ पर कितना आएगा 2 4, यहाँ पर आएगा 2 5 और ये कितना आ गया 2 6 आ गया इसमें की। ठीक है, अब 3 की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास 3 3 आ जाएगा इसमें ये, और यहाँ पर आएगा 3 4 आएगा और 3 5 और ये क्या बनेगा 3 6 बन जाएगा इसमें ये। तो ये आपके टोटल हमारे पास क्या है 12 ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। तो ऐसे आपने इसको करना है। एक बार दोबारा देखो साहब, ये क्वेश्चन क्या था आपको, यहाँ पर A क्रॉस B यूनियन C हमें बताना है ये। तो हमने क्या किया, पहले काम किया इसमें B यूनियन C का जो वैल्यू आएगा उसको फाइंड आउट किया। तो B यूनियन C का मतलब क्या है, B और C के सभी एलिमेंट लेने हैं आपने, जो कॉमन है उसको एक बार लेना है ये। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6, ये हमारे पास आ गया B यूनियन C। अब क्या है, इसका हमें क्रॉस करना है, किसके साथ करना है, A के साथ करना है ये। तो A में क्या है 3 एलिमेंट है और B यूनियन C में कितना आ गया 4 एलिमेंट आ गया। तो दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ से हमें एक आइडिया आ गया, 12 इसके ऑर्डर पेयर बनेंगे ये। तो नंबर वाइज किया, 1 का जो A का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, B यूनियन C का सेकेंड एलिमेंट लेने हैं आपने 3 4 5 6, तो इसके ऑर्डर पेयर आ गए। ऐसे ही सेकेंड एलिमेंट लिया ऑर्डर पेयर, थर्ड एलिमेंट लिया ऑर्डर पेयर, तो सारे हमारे पास क्या हुआ, इसका ऑर्डर पेयर निकाल लिया आपने। तो ऐसे क्वेश्चन आता है, आसान क्वेश्चन आता है, आसानी से आप कर सकते हो, जहाँ क्या है आपका यूनियन इंटरसेक्शन का यूज़ कर रहा है, साथ में आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी यूज़ कर रहा है ये। चलो देखो आगे बात करें इसमें। ये आगे इसमें देखो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है P सेट है। तो इसमें क्या है, हमारे पास केवल 2 एलिमेंट है और आपको क्या है 3 डायमेंशन स्पेस का क्वेश्चन पूछ रखा है, P क्रॉस P क्रॉस P। मतलब क्या है, पहले हम P क्रॉस P निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसका दोबारा हम P के साथ में क्रॉस करेंगे ये। तो 1 बाय 1 करते हैं यहाँ पर ये। तो पहला काम क्या रहेगा, नंबर 1 आप इसमें निकालो P क्रॉस P का वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो इसका मतलब क्या है, P का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो P के साथ ही करना है आपने। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक P और लिख लो आप, ये आसानी रहेगा आपके लिए। 1 2 आपने एलिमेंट लिखा है इसमें, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 1 आ जाएगा हमारे पास और 1 2 आ गया इसमें, ये 1 1 आ गया इसमें, 1 2 इसका फर्स्ट एलिमेंट है, इसके साथ में रिलेशन, इसका इसके साथ में रिलेशन के। अब सेकंड एलिमेंट क्या है 2 है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 2 आ जाएगा ये। तो हमने क्या किया इसमें, हमने इसका P क्रॉस P का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया इसमें ये। ठीक है, पर इसने आपको क्या कह रखा है, इसने हमें कह रखा है कि आपने क्या करना है, आपने जो वैल्यू निकाल के दिखाना है P क्रॉस P। अभी हमने ये वैल्यू फाइंड आउट किया है, अब इसका हम क्रॉस दोबारा करेंगे P के साथ में ये। ठीक है, चलो करते हैं यहाँ पर ये। तो P हमारे पास है ही एलिमेंट इसमें, तो इसके वैल्यू निकालेंगे ये। तो कैसे निकालना है आपने ये आपने, अब ये 1 है हमारे पास, तो 1 का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड और इसके साथ में फोर्थ के साथ में ये। चलो करें यहाँ पर ये। फर्स्ट क्या बनेगा 1 1 1 बन गया हमारे पास। सेकंड क्या बनेगा इसमें, ये 1 1 2 आ गया इसमें ये। अब थर्ड क्या बनेगा इसमें, हमारे पास 1 आएगा इसमें ये, अब यहाँ पर आएगा 2 1 आ जाएगा ये। फोर्थ की बात करें, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा 2 आएगा और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, P के जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका तीनों के साथ में हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया इसमें ये। अब बात करते हैं इसके सेकेंड एलिमेंट की बात करेंगे। यहाँ पर कितना है हमारे पास, 2 है ये। तो चलो करते हैं इसको भी यहाँ पर ये, इसका रिलेशन इसके साथ में करेंगे। तो क्या आएगा इसमें, 2 आएगा 1 1 आ गया हमारे पास। अब आगे क्या आएगा इसमें, 2 आएगा 1 और 2 आ गया इसमें जी। अब इसका करेंगे इसके साथ में ये 2 आएगा यहाँ पर 2 और ये 1 आ गया इसमें ये। अब लास्ट वाले साथ में करोगे आप ये, तो ये बनेगा 2 2 और 2 बन जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपको P एक सेट गिवन था, आपने करना क्या था, P क्रॉस P का वैल्यू फाइंड आउट निकालना था आपने। तो पहले हमने P क्रॉस P निकाल लिया, बाद में उसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया, किसके साथ में किया, इसमें ही कार्टेशियन प्रोडक्ट ये P के साथ में किया। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो आपका एग्जैक्ट आंसर ये बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपने इसको करना है, तो ये बात आपने ध्यान रखना है इसके अंदर की। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। जैसे कि आगे जो क्वेश्चन किस टाइप से आएगा,
आर आपको सेट ऑफ रियल नंबर दे रखा है, ठीक है। अब क्या बोलता है इसने, आर क्रॉस आर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो रियल का रियल के साथ में है, रिप्रेजेंट करना है आपको भाई किस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे लिख सकते हो, या फिर आर क्रॉस आर इसको भी रिप्रेजेंट करना है इसमें ये, ठीक है। तो जैसे हमने एक बात किया था इसमें का उसका कहते हैं 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल, तो इसमें एक क्वेश्चन आपका 2 का दे रखा है, एक आपका 3 का दे रखा है। तो ये वाला जो आर क्रॉस आर है ये भाई एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई किस में बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा ये, ठीक है। अगर आपको 2 सेट दे रखे हैं तो इसमें आर में बिलोंग करा दो, ये फर्स्ट का आंसर ये बन जाएगा और सेकंड का आंसर आपका ये वाला बन जाएगा इसमें ये, ठीक है। तो यही काम आपने सिंपल करना है। अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना है तो आप सिंपल इसको लिख सकते हो आप ये। तो क्या लिखना है आपने, आर क्रॉस आर आ गया हमारे पास, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, चाहे इसको ए भी मान लो एक्स वाई मान लो, आपका मर्जी है ये। तो इसमें क्या आएगा, इसमें मैंने इसको ए भी मान लिया, जैसे कि ए भी आएगा रिप्रेजेंट करेगा, और ये क्या करेगा, ए और बी बहुत किसमें बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा ये तो आपका 2 डायमेंशन में आर क्रॉस आर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया इसमें ये, ठीक है। और मैंने क्या करना है, इसको 3 डायमेंशन में अगर रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें हमने इसको रिप्रेजेंट किया, इसको आप ए बी सी मान लो आप ही। अब यहाँ पर क्या है, ए बी सी ये किस में बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें ये, ठीक है। तो पहले ही जो आपको बात आया था 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल स्पेस, तो वहाँ हमने इसका बात किया था आर क्रॉस आर निकालना है आपने, आर क्रॉस आर निकालना है, तो रिप्रेजेंट करके दिखाना है, तो ऐसे आपने इसको रिप्रेजेंट करना होता है इसमें ये, ठीक है। तो सिंपल सी बात है ये। जो सारे क्वेश्चन किस पे दे रखे हैं आपको, ऑर्डर पेयर पे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर है ये, कुछ इसमें क्या है यूनियन इंटरसेक्शन का यूज कर रखा है इसने ये, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। जैसे कि आगे इसमें मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है, तो इसमें देखो क्या अब इसने बोला है ये, इसने आपको दिया है ए क्रॉस बी दिया है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ए का होगा, सेकंड एलिमेंट होगा वो बी का होता है। तो ए क्रॉस बी हमें दे रखा है ये, तो आपने बताना है ए सेट और बी सेट का वैल्यू क्या होगा, ये बताना है आपने ये। तो करना कुछ नहीं है, जब हमने इसका ऑर्डर पेयर का डेफिनेशन पढ़ा था तो वहीं हमने पढ़ा था इसमें ये कि भाई इसमें अगर आप ए क्रॉस बी को फाइंड आउट कर रहे हो, उसमें जो भी वैल्यू इसका आता है ए क्रॉस बी का, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो तो ए सेट का होगा। तो ए सेट का हमारे पास क्या है, ये सभी फर्स्ट एलिमेंट क्या होंगे, ए सेट के होंगे, और जो सेकंड जो एलिमेंट होगा वो किसका बनेगा, वो बी सेट का बन जाएगा। तो ये आपके जो एलिमेंट होंगे वो किसके होंगे, बी सेट के एलिमेंट होंगे इसमें ये, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना, सिंपल लिखना है ए सेट। तो ए सेट में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है हमारे पास, ये क्यू आएगा, पी है हमारे पास, पी आ जाएगा, तो यहाँ भी पी है सेम है, और ये एम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ए सेट में क्या आएगा हमारे पास, पी आएगा, पी सेम है, और यहाँ पर एम आ जाएगा ये। और अगर बी सेट की अगर हम बात करते हैं तो बी सेट में क्या बनेगा, जो सेकंड एलिमेंट है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो बी सेट का बनेगा, और वो कौन सा है इसमें, वो हमारे पास क्यू आएगा, और कौन सा आ जाएगा, आर आ जाएगा इसमें, क्यू आएगा और आर। तो आपने इसको ऐसे करना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल आसानी से इसको आप ये कर सकते हो आप ये, ठीक है। आगे इसका हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज आता है, तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में ये। चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू स्टूडेंट्स।